कनेक्ट। तो चलिए इसका पहला पार्ट देखते हैं। सीरीज की शुरुआत में डोंगसू नाम का आदमी सड़क पर अपनी धुन में मस्त चल रहा होता है। इसकी एक अजीब क्षमता है जो आपको बाद में पता चलेगी। तभी ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग करने वाला एक गैंग उसे पकड़ लेता है। वे उसके शरीर के हर पार्ट को चीरकर देख रहे होते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि इस अधमरी हालत में भी वो सब कुछ देख सकता है। एक सर्जन उसकी दोनों आंखें निकालकर एक ट्रे पर रख देता है, पर सर्जन नोटिस करता है कि उसकी आंखें अभी भी सब कुछ देख रही हैं। लेकिन चेक करने से पहले उसे एक कॉल आता है। उसके जाते ही डोंगसू के घावों से अजीब शिकंजे निकलकर उसको खुद ही ठीक कर देते हैं। अब डोंगसू बिल्कुल ठीक होकर धीरे से उठने लगता है। वो अपनी एक आंख वापस रख लेता है और यह देखकर डॉक्टर की सांसें रुक जाती हैं। डोंगसू जैसे दूसरी आंख ट्रे से निकालने वाला होता है, तभी डॉक्टर उसके पास आ जाता है, लेकिन जल्दबाजी में डोंगसू खिड़की से कूदकर भाग जाता है। अब कई महीने बाद दिखाते हैं उसी शहर में दूसरी अजीब घटना होती है। एक सुबह एक खूबसूरत औरत का स्टैचू अचानक एक जगह पर नजर आता है। सभी बड़े इंटरेस्टेड होकर उसकी फोटो लेने लग जाते हैं, पर तभी उसमें से खून निकलता है। अब सभी शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, और तब उनको पता चलता है कि ये एक स्टैचू नहीं बल्कि इंसान का शरीर है। कुछ ही देर में चीफ इंस्पेक्टर जैंग की टीम वहां कर उसको लेके जाते हैं। अब कई घंटों की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। उसके शरीर पर अजीब सा मार्क होता है जो अल्फाबेट्स पी और एल का कॉम्बिनेशन लगता है। डोंगसू शहर के किसी कोने में एक गुमनाम जिंदगी जी रहा है और अपनी खोई भी आंख की जगह पर पट्टी लगाकर घूम रहा होता है। वो इस घटना से बहुत ही परेशान दिखता है। एक रात उसी खोई भी आंख के छेद में उसको जोर का दर्द होता है और उसको एक विजन दिखता है। वो देखता है कि कोई अपने कंप्यूटर में जोडोइक साइन की एक पिक्चर देख रहा है। उसमें से एक सिंबल दिखने में बिल्कुल पी और एल जैसा लगता है जो उस स्टैचू वाली औरत पर था। उस इंसान के टेबल पर कुछ स्केचेस भी होते हैं, और जब उसका ये अजीब विजन खत्म होता है तब वो समझ जाता है कि उसकी खोई भी आंख किसी और इंसान को लगाई हुई है और वो उस इंसान का विजन देख रहा है। अगले दिन उसके कबाड़ खाने में कुछ गुंडे उसके बुजुर्ग बॉस को तंग कर रहे होते हैं। डोंगसू उनसे भिड़ जाता है। एक गुंडा उसको चाकू दिखाकर डराना चाहता है, लेकिन वो जरा भी नहीं डरता। वो चाकू चलाता है तो डोंगसू का कान कटकर जमीन पर गिर जाता है और गुंडे डरकर वहां से भाग जाते हैं। फिर डोंगसू अपनी अजीब सी क्षमता से उस कान को वापस फिक्स कर देता है। वहाँ ऑर्गन ट्रैफिकर्स डोंगसू को हर तरफ ढूंढते हैं, क्योंकि अगर उन्हें डोंगसू का अजीब सा शरीर मिल गया तो उनको करोड़ों का फायदा हो सकता है। हर क्राइम सीन पर अब डोंगसू को देखकर जैंग को उस पर शक होने लग जाता है। रात को दिखाते हैं तो डोंगसू गिटार पर अपना कंपोज किया हुआ गाना प्ले करने लगता है जिसका नाम हाई हैंगिंग मेटल्स है, पर वो ट्यून ही भूल गया है। इसीलिए वो अपने गुमनाम यूट्यूब चैनल पर जाकर गाने को स्लो मोशन में बजाने लग जाता है। उसी वक्त उसकी विजन में आया हुआ व्यक्ति भी वही गाना बजाते हैं और उसकी आंख दुखने लग जाती है। इस वजह से डोंगसू की आंख में भी बहुत दर्द होता है। अब तंग आकर डोंगसू उस जगह जाकर अपनी आंख ढूंढता है जहां उसको किडनैप करके रखा गया था, पर तभी एक ट्रैफिकर उसको पहचान जाता है और अपने साथियों के साथ डोंगसू को चेस करता है। डोंगसू बाल बाल बच जाता है, लेकिन तभी लीजा नाम की एक औरत उसके सामने आती है। उसने डोंगसू के बारे में बहुत कुछ सुना है और अपना शक दूर करने के लिए वो डोंगसू का पैर काट देती है, पर डोंगसू चुटकी बजाते ही अपने पैर को ठीक करके बच निकलता है। तभी हमें डोंगसू के विजन वाले व्यक्ति को दिखाते हैं जो अपनी स्केचबुक देख रहा होता है। उसमें उन लोगों के स्केचेस होते हैं जिन्हें मारकर स्टैचू बना दिया गया है। मतलब डोंगसू की दूसरी आंख जिसको भी लगाई गई है वही खूनी है। अगले सीन में लिरेंग नाम की एक औरत को दिखाते हैं जो ऑफिस जाते वक्त यूट्यूब पर हाई हैंगिंग मेटल्स गाना सुन रही होती है, जो कि अब वायरल भी हो चुका है। जब वो ऑफिस पहुंचती है तो बाहर भीड़ जमा हो जाती है और वे सब एक नए स्टैचू को देख रहे होते हैं। लगता है ये लेटेस्ट मर्डर है। कुछ देर बाद लिरेंग अपने बॉयफ्रेंड जिसोप के साथ होती है जो उसका टीम लीडर भी है, और उसका गुस्सा ठंडा करने के लिए लिरेंग हाई हैंगिंग मेटल्स गाना गुनगुनाने लगती है, और तब जिसोप की आंखों में तेज दर्द शुरू हो जाता है। डोंगसू को वही दर्द एक्सपीरियंस हो रहा होता है और जिसोप के जरिए वो लिरेंग और उसके ऑफिस को देख लेता है। तब पता चलता है कि जिसोप ही ये सारे खून कर रहा है। दरअसल डोंगसू की दोनों आंखें इस गाने को पहचानती हैं और इसीलिए जब ये गाना बजता है तो दोनों आंखें टेलीपैथी से कनेक्ट हो जाती हैं। उस रात की विजन में डोंगसू जिसोप की स्केचबुक को साफ देख पाता है। उसमें कॉर्प्स आर्ट करके 2 शब्द लिखे होते हैं। वो उन शब्दों को गूगल पर सर्च करता है तो हाल ही में हुए कत्लों की पिक्चर सामने आती है। अब डोंगसू चौंक जाता है कि उसकी दूसरी आंख उस खूनी के पास है। अगली सुबह वो उस जगह पहुंचता है जो उसने अपने विजन में देखी थी। वो तुरंत लिरेंग के यहाँ पर पहुंच जाता है और पूछता है कल तुम जिस आदमी के साथ थी वो कहाँ पर है। अब इस अजनबी के सवाल से लिरेंग एकदम घबराई जाती है और उससे दूर चली जाती है। डोंगसू नहीं जानता है कि जिसोप कैसा दिखता है। उसके बारे में और पता लगाने के लिए वो एक हॉरोस्कोप एक्सपर्ट के पास जाती है और उसे पी और एल सिंबल के बारे में पूछती है। वो बताती है कि ये प्लेनेट प्लूटो का सिंबल है और ये एक अपशकुन भी माना जाता है। डोंगसू उसे पिछले 2 कत्लों की तारीखें बताकर पूछता है कि क्या इनके बीच कोई संबंध है।
वो कहती है कि इन दोनों तारीखों में कनेक्शन जरूर है और इस तरह की अगली तारीख दिसंबर 25 है, यानी कि कल। अब डोंगसो उस खून को रोकना चाहता है, लेकिन वो कहाँ होने वाला है इसका उसे कोई आइडिया नहीं है। इसी बीच लिरैंग जिनसोब के घर पर आती है और दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है, पर लिरैंग नहीं जानती कि उसका बॉयफ्रेंड लोगों का खून करता फिरता है। बाद में जब जिनसोब नहाने जाता है तो लिरैंग उसके घर की चीजों को देखती है और तब उसे जिनसोब का स्केचबुक मिलता है और हाल ही में कत्ल हुए लोगों के बनाए स्केचेस देखकर लिरैंग एकदम सुन्न हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड एक खतरनाक खूनी है। अगले दिन जैसे डोंगसो ने एक्सपेक्ट किया था, एक खेत के बीच स्टैचू के रूप में एक लाश मिलती है। भीड़ के बीच ऑर्गन ट्रैफिकर्स और इंस्पेक्टर जैंग भी होते हैं और डोंगसो को देखते ही दोनों उसके पीछे पड़ जाते हैं। ट्रैफिकर्स उसे पकड़ने वाले होते हैं कि अचानक लीजा आकर उसको बचा लेती है। वो डोंगसो को एक सेफ जगह पे लेके जाती है और बताती है वो एक नोवेलिस्ट है और फिलहाल कनेक्ट्स के बारे में एक आर्टिकल लिख रही है। डोंगसो जैसे सुपरनेचुरल ह्यूमन को कनेक्ट्स कहा जाता है, जिनमें अपने शरीर के किसी भी भाग को फिर से उत्पन्न करने की क्षमता होती है और इस वजह से उन्हें कभी मौत नहीं आ सकती। फिर दोनों अपने फोन नंबर शेयर करके अलविदा कहते हैं। अब दूसरी ओर लिरैंग अपने कलीग को बताती है कि मैंने जिनसोब के स्केचबुक में ऐसे ऐसे स्केचेस देखे हैं। फिर वो अकेले टेरेस पर जाकर जिनसोब से मिलती है और उस पर खूनी होने का इल्जाम लगाती है। वो बताती है मैंने तुम्हारे स्केचबुक देख लिया है और तुम्हारे सारे प्लान्स जान गई हूँ। लिरैंग का कलीग छुपकर उन पर नजर रख रहा होता है, लेकिन अचानक उसका सेलफोन बजता है और जिनसोब को पता चल जाता है। वो लिरैंग को मार गिराता है और फिर उसके कलीग को भी बिल्डिंग से धक्का देने की कोशिश करता है, पर तभी लिरैंग का फोन बजता है जिसमें हाई हैंगिंग मेटल्स वाला रिंगटोन होता है। अब उस म्यूजिक को सुनकर जिनसोब की आंख में बहुत दर्द होता है और उसी वक्त डोंगसो को वहां का व्यू दिखाई देता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही जिनसोब लिरैंग के कलीग को बिल्डिंग से धक्का देकर मार डालता है। वो लिरैंग को भी मार डालता है ताकि उसके खिलाफ कोई एविडेंस न बच पाए। लिरैंग के फोन का रिंगटोन बजता ही रहता है और डोंगसो घबराकर ये सब कुछ देख रहा होता है। उसे सिर्फ एक ही क्लू मिला है और वो है खूनी का कोड। अब डोंगसो कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स को क्रॉस करके बिल्डिंग के टेरेस पर पहुंचता है, लेकिन वहां लिरैंग की लाश के अलावा कुछ भी नहीं होता। दो खून होने के बाद पूरी बिल्डिंग के लोग घबराए हुए होते हैं और इतने में पुलिस की बड़ी टीम वहां पर पहुंच जाती है। पर डोंगसो खुद ही खूनी की तलाश करना चाहता है और वो जिनसोब के डिपार्टमेंट में पहुंचता है। तभी उसे खूनी का कोट पहना हुआ आदमी दिखाई देता है और वो उसका पीछा करता है। वो एक टॉयलेट में जिनसोब को पकड़ ही लेता है, पर इससे पहले कि डोंगसो उसका चेहरा देख सके, सिक्योरिटी गार्ड्स आकर डोंगसो को पकड़ कर लेके जाते हैं। वे बताते हैं कि हम सिक्योरिटी कैमरास के जरिए तुम्हारी सारी एक्टिविटीज को ट्रैक कर रहे थे और हमें शक है कि तुम ही खूनी हो। डोंगसो बहुत समझाता है कि असली खूनी टॉयलेट में है, पर वे उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन नोवेलिस्ट लीजा आकर उसको छुड़ा लेती है। यहाँ जिनसोब परेशान है कि कोई उसका खून करते हुए कैसे देख पाया। वो घंटों इस बारे में सोचता है, लेकिन उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता। पर जब वो हाई हैंगिंग मेटल्स गाना सुनता है तो उसकी आंख में कुछ तेज दर्द होता है। अब वो रियलाइज करता है कि आई ट्रांसप्लांट के बाद ही ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है और जिसके पास भी इसकी दूसरी आंख है वही इसकी सारी एक्टिविटीज देख रहा है। इसी वजह से उसकी आंख में भी दर्द हो रहा है। यहाँ डोंगसो लीजा को अपने घर लेके जाता है और शुरू में सारी बातें बताता है। दरअसल वो बचपन में एक पेड़ से गिर गया था, लेकिन सभी हैरान रह गए थे क्योंकि उसके पैर की हड्डी कुछ ही सेकंड्स में खुद ही ठीक हो गई थी। ये देखकर उसके फ्रेंड्स उसे मॉन्स्टर बुलाने लग गए और उसकी खुद की फैमिली उससे दूर रहने लग गई। फिर वो उस रात के बारे में बताता है जब ऑर्गन ट्रैफिकर्स ने उसको किडनैप करके उसकी आंख निकाल ली थी, पर अपनी इस अजीब शक्ति के कारण वो अपने सारे घाव भरकर होश में आ गया था, लेकिन वो सिर्फ अपनी एक ही आंख उठा पाया और जिसे उसकी दूसरी आंख मिली है उसकी आंखों देखी हर बात डोंगसो भी देख रहा है और वही इंसान सारे खून भी कर रहा है। डोंगसो ने उसके डिटेल्ड स्केचेस और प्लान्स भी देख लिए हैं, पर वो परेशान है क्योंकि अब तक खूनी का चेहरा नहीं देख पाया है। ये सब सुनकर तो लीजा बिल्कुल चौंक जाती है, लेकिन वो डोंगसो की मदद करने का फैसला करती है। वो डोंगसो को सनग्लासेस देती है, वरना उसकी आंख की पट्टी से सब उसको पहचान जाएंगे। रात में दोनों कुछ चीजें खरीदने जाते हैं तो स्टोर रूम में उनका वांटेड पोस्टर लगा होता है। अब डोंगसो घबराकर बाहर भागता है, लेकिन तभी उसकी आंख दुखने लगती है। उसको खूनी का विजन दिखता है जो इस वक्त उसका यूट्यूब वीडियो देख रहा है। तभी डोंगसो को रियलाइज होता है कि उसे खूनी का विजन तभी दिखता है जब खूनी हाई हैंगिंग मेटल्स वाला गाना सुनता है। देर रात को उसको एक और विजन दिखता है और अब इस बार वो देखता है कि उसका खुद का स्केच बनाया जा रहा है। डोंगसो को लगता है कि खूनी उसको वार्न करना चाहता है कि मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, लेकिन इसी दौरान खूनी गलती से अपने अगले टारगेट्स को दिखा देता है जो कि 3 स्कूल्स गर्ल्स हैं। अब ये सब देखकर डोंगसो बिल्कुल ही चौंक जाता है, पर अगला खून होने से पहले वो कैसे भी करके खूनी का पता लगाना ही चाहता है। अब डोंगसो अपनी जान की परवाह किए बिना खूनी की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में उसको एक सीक्रेट म्यूजिशियन मिलता है जो उसका वही गाना प्ले कर रहा होता है। एक पल के लिए तो वो अपना कंपोज किया हुआ गाना बड़ा एंजॉय करके सुनने लगता है, लेकिन डोंगसो की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि अब उसकी आंख का दर्द फिर शुरू हो जाता है और एक विजन दिखता है। इस विजन से वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें वो खुद को दर्द से तड़पते हुए देखता है।
मतलब खूनी यहीं कहीं आसपास है और डोंगसो को देख रहा है। जब डोंगसो का दर्द कम होता है तो वो देखता है कि पास की एक कार से कोई इसको देख रहा है। डोंगसो चिल्लाकर उसकी ओर भागता है, लेकिन ऐन वक्त पर जैंग की टीम वहां पर पहुंच जाती है और डोंगसो को अरेस्ट कर लेती है। और दोस्तों, पहले पार्ट के अंत में बेचारे डोंगसो को पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा इस